गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं 74th रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और आज इस रिपब्लिक डे पर हमारे पास एक अवसर है कि हम गणतंत्र की परिभाषा, उसके महत्व, उसके इतिहास को जानने का प्रयास करें और ये दिन हमें किन कार्यों को करने के लिए बाधित करता है उसको भी समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब हमारे देश के लोग जब प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य ने हमें एक आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब यह होता है कि आप आपके आंतरिक निर्णय स्वयं लेंगे, परंतु आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके ऊपर ब्रिटिश सत्ता काबिज है। परंतु 1928 तक ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने इस प्रकार के कोई स्टेटस को हमें नहीं दिया। तो इससे देश के अंदर एक आक्रोश था, एक ऐसी भावना थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ थी। तो इसी के प्रारूप में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर साल 1928 में। तो कांग्रेस ने डोमिनेंट स्टेटस की मांग को आधिकारिक रूप से पारित किया और इसके एक साल बाद ही दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहां उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रपोजल को लेकर आया, उसे पारित करवाया। तो आप यहां ये देखिए कि 1928 से 1929 के बीच में डोमिनेंट स्टेटस से आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं। इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इतिहास समझना होगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया था और जब साइमन कमीशन भारत आया था तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था। विरोध इसलिए हुआ था कि इसके अंदर कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। जब ये अधिवेशन लाहौर पहुंचता है तो वहां पर लाला लाजपत राय साहब की अध्यक्षता में इसका विरोध किया गया। तो जब इसके विरोध के समय लाला लाजपत राय साहब की लाठियों से पिटाई के दौरान सर पे चोट लग गई थी और उनका देहांत हो गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस हत्या के विरोध में अप्रैल 1929 में भगत सिंह जी ने, बटुकेश्वर दत्त साहब ने, इन लोगों ने लाहौर की सेंट्रल असेंबली के अंदर एक बॉम्ब फेंका था, जो उनका एक विरोध करने का तरीका था। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई थी। तो ये आप देखिए, साइमन कमीशन आता है 1928 में, फिर 1929 में सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंके जाते हैं और इसके बाद जब इनकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि उनका मेन एम ही गिरफ्तार होना था, तो उनकी जब गिरफ्तारी होती है तो उनके साथ जतिन दास भी थे। तो इन तीनों ने जेल के अंदर जो उनको यातनाएं दी जा रही थी और जो उनके साथ एक बुरा बर्ताव हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, इन सभी के विरोध में इन लोगों ने एक आमरण अनशन का प्रण लिया। और इस घटना के अंदर ही एक दुखद घटना यह हुई थी कि 63 दिन के अनशन के बाद 24 साल की उम्र में जतिन दास जी का निधन हो गया था। और ये एक बड़ी ही मार्मिक घटना थी जिसने उस वक्त पूरे देश को हिला के रख दिया। एक 24 साल का लड़का 63 दिन का अनशन करता है और एक शहादत को प्राप्त करता है, एक शहीद का दर्जा उन्हें दिया जाता है। इस घटना के बाद जब उनका शव लाहौर से कलकत्ता ट्रेन के द्वारा आया तो जितने भी रास्ते में जहां भी ट्रेन स्टेशन पे रुकी तो वहां लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और जब ट्रेन कलकत्ता पहुंची उनके पैतृक निवास पर, तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं उनको रिसीव किया और उनकी शहादत को नमन किया। तो इस चीजों ने हमारे राष्ट्र के जो आजादी का जो प्रयास था उसमें एक नई लहर लेके आ गई और इस लहर ने कांग्रेस को इस बात के लिए मजबूर किया कि अब डोमिनेंट स्टेटस से काम नहीं चलेगा, जिसकी मांग 1928 में रखी थी। इन 2-3 घटनाओं के बाद 1929 के अंदर ही जो हमारा लाहौर शहर है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे बसा है, तो वहां कांग्रेस के अधिवेशन के ही अंदर 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्र ध्वज को फहरा करके स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अब ये दिन इतना महत्वपूर्ण था कि इस दिन को 1950 आते आते हर साल मनाया जाता था, क्योंकि इसके अंदर आजादी के संघर्ष को दिखाया गया है, शहादत को दिखाया गया है। इन चीजों को आने वाली पीढ़ी भी कैसे समझे, उसी के प्रारूप में 26 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाने का एक प्रण लिया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को हमें आजाद हो गए और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान था वो बन के तैयार था। तो अब 26 जनवरी को कहां फिट करें, इसलिए जो संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था उसको लागू नहीं किया गया और उसको 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और जिसे हम आज रिपब्लिक डे के रूप में जानते हैं। तो ये ना केवल एक संविधान को लागू होने का ही दिन नहीं है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमको फंडामेंटल राइट्स देता है, ड्यूटीज देता है, या प्रियम्बल में इन चीजों को इम्बाइब करता है। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि आप जिस तारीख को आप सेलिब्रेट कर रहे हो वो एक स्वतंत्रता के संघर्ष की कहानी है
और जो आपके अंदर एक राष्ट्र की भावना और राष्ट्र के कर्तव्य को निभाने के लिए आपको मजबूर करती है। इस इतिहास से आप ये समझ गए कि 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से एक आजादी के संघर्ष को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, यदि जो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया है वो उसको पूर्ण करता है। तो ये एक बेसिकली रिपब्लिक का या गणतंत्र का मतलब होता है। इसके अलावा हम इस डे को सेलिब्रेट कैसे करते हैं? तो इससे पहले राजपथ के ऊपर परेड होती थी, राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रध्वज का अनावरण करते थे, परंतु लास्ट ईयर जो हमारा राजपथ था उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया और आज कर्तव्य पथ के ऊपर ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रध्वज का अनावरण किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इस बार की सबसे विशेष चीज ये है कि जो स्पेशल इनवाइटी है या फिर जो दर्शक दीर्घा के अंदर आगे की पंक्तियां होती है, इस बार वहां पे कॉमन लोगों को, जो मजदूर हैं, जो वहां पे अभी जो हमारा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है पार्लियामेंट बनने का, उसके अंदर जो कार्य कर रहे हैं, या जो कोई रेहड़ी पे काम कर रहे हैं, या जो मिल्क पार्लर पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस बार स्पेशल इनवाइटी के तौर पे फ्रंट रोज के अंदर बैठाया जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार के रिपब्लिक डे की परेड की जो थीम भी है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। इसके अलावा जो हमारे इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इस दिन रिपब्लिक डे परेड का आयोजन होता है, डिफेंस के शो होते हैं, एक कल्चरल प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, अलग अलग राज्यों की झांकियां होती है जो हमारे कल्चर को दिखाती है, और ये लगभग 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है जो कर्तव्य पथ के ऊपर चलता है। इन सारी चीजों से हमें एक ये सीखने की जरूरत है कि हम अपने राष्ट्र को किस प्रकार सक्षम करें। जिस प्रकार राष्ट्र निर्माण के अंदर 1947 और 1950 से पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संबंधों और उसके विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। जो हमारी भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या है उनमें हम अपना योगदान करके उसको किस प्रकार कम कर सकते हैं। एवं मैं इस उपलक्ष्य पे एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा कि 25 जनवरी को हमारा नेशनल वोटर्स डे भी था, आज 26 जनवरी है, ये हमारा राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस है। तो साल 1919 के अंदर केवल भारत में 10% लोगों के पास वोट देने का अधिकार था और वो सभी अपने मत का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस वक्त अधिकार मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। आज भारत में 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों के पास अधिकार है। मेरा आप सभी से निवेदन है, अधिकार होते हुए भी हमारे में से 35 से 40% लोग ऐसे हैं जो अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये एक आपका संवैधानिक कर्तव्य बनता है। इस रिपब्लिक डे पे आपको प्रण लेना चाहिए कि मैं, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन मैं अपने वोट देने के मत के अधिकार का उसका निर्वहन करूंगा और इसका उपयोग करूंगा। ये एक आप नई शपथ लेकर के इस दिन को और भी गरिमामय बना सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।